चुनाव के नतीजों से पहले सिंधिया को लगा झटका। शिवराज और सिंधिया ने पकड़ा अपना माथा। दिग्विजय सिंह ने शिवराज और सिंधिया को पछाड़ा। क्या नतीजों से पहले ही हार गए शिवराज और सिंधिया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनावों में बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन यहां तो एमपी में ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी का दिवाला निकलने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस वापसी करने की तैयारी कर रही है और शायद ये तैयारी सफल भी हो जाए। हर क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी के सामने आएंगे। लेकिन 4 जून से पहले मोदी के एमपी में 2 भरोसेमंद ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आई। यह खबर मोदी, सिंधिया, शिवराज तीनों के माथे पर चिंता की लकीर खींच सकती है। हालांकि अभी तीनों जीत का दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तमाम सीटों पर भगवा ही लहराएगा। एमपी में शिवराज और सिंधिया तो इतने ज्यादा अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं जैसे नतीजे उनके बिल्कुल हाथ में हो, लेकिन कहीं ये अति आत्मविश्वास उन्हें धोखा ना दे दे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल एमपी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 3 दिग्गजों की अग्नि परीक्षा हुई। वोटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत 127 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम पेटी में बंद हो गई थी। इस वक्त सिंधिया और शिवराज टेंशन में हैं, तो दिग्विजय सिंह जीत की उम्मीद लिए खुशी से घूम रहे हैं, क्योंकि एमपी में तीसरे चरण की वोटिंग में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के दोनों दिग्गजों को पछाड़ दिया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े बताते हैं और हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको समझाते हैं। एमपी के 9 संसदीय क्षेत्र में लगभग 63% मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक 62.61% मतदान हुआ। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग यानी 72.08% हुई। सिंधिया के गढ़ गुना में 69.72% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के गढ़ यानी विदिशा में 69.20% वोटिंग हुई। अगर हम तीनों दिग्गजों के गढ़ में वोटिंग प्रतिशत देखेंगे तो दिग्विजय सिंह वोटिंग के मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की जीत हो सकती है। वहीं बैतूल में 68.47, सागर में 61.70, भोपाल में 58.42, ग्वालियर में 57.86, मुरैना में 56.61 और भिंड में 51.34% वोटिंग तीसरे चरण में हुई। दिग्विजय सिंह ने इन चुनावों में जमकर प्रचार किया था, खूब मेहनत की थी। खुद की सीट पर वो बार बार लोगों से अपील करने गए थे, भावुक अपील भी उन्होंने की थी और कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। दिग्विजय सिंह की मेहनत शायद रंग भी ला रही है। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के अनुसार इस बार राजगढ़ यानी कि दिग्विजय सिंह के गढ़ में 1% ज्यादा वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग राजगढ़ की सीट पर ही हुई है, यानी कि बदलाव हो सकता है। जहां सिंधिया और शिवराज बार बार जीत के दावे कर रहे थे, कह रहे थे कि सभी सीटों पर कमल खिलेगा। इस खबर से उनके सीने पर सांप लेट सकते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने चुनाव निष्पक्ष नहीं होने का भी आरोप लगाया था। जाते जाते आपको दिग्विजय सिंह का बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।